क्लास 10 मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है अप्लाई द डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग पी एक्स बाय जी एक्स एज गिवन बिलो। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है पी एक्स और एक पॉलिनोमियल दे रखा है जी एक्स। हमने ये वाला जो पॉलिनोमियल है इसको इससे डिवाइड करना है और डिवाइड आपने सीख रखा है, क्लास 8 में भी सीखा था कि एक पॉलिनोमियल को दूसरे से कैसे डिवाइड करते हैं, क्लास 9 में भी सीखा था आपने और अब ये क्लास 10 में भी है। बस इसको इससे डिवाइड करना है और हमने क्वोशंट और रिमाइंडर लिखना है। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन आपने करना है। ये पी एक्स है यानी कि ये डिविडेंड है, ये डिवाइज़र है और जो आंसर आएगा हमारा ये क्या है, क्वोशंट है और ये रिमाइंडर है। तो हमने क्या क्या बताना है, इसका क्वोशंट और रिमाइंडर बताना है। तो जिसको डिवाइड करनी आती है वो तो आसानी से ये क्वेश्चन कर लेगा, जिसने 8 और 9 में अच्छे से कर रखा है। जिसको नहीं आती उसको हम एक बार दोबारा से देख लेते हैं, कर लेते हैं, एक बार समझ लेगा वो जिसको नहीं आती। देखो पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो पी एक्स है यानी कि दोनों जो पोलिनोमियल हैं उनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे और ये दोनों पोलिनोमियल पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में थे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है इसको पावर के हिसाब से लिख लेंगे, जैसे एक्स रेस टू पावर 3 है, इसमें वेरिएबल की पावर इसमें 2 है, फिर 1 है और लास्ट में कांस्टेंट है। इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, पहले ज़्यादा पावर वाला, फिर उससे कम, फिर उससे कम और लास्ट में कांस्टेंट। ऐसे ही इसको भी पहले वेरिएबल एक्स है, ज़्यादा पावर वाला लिख लिया, उसके बाद था नहीं कुछ, लास्ट में क्या था, कांस्टेंट था, कांस्टेंट लिख लिया। ठीक है, ये पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में था, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसा ही लिख लिया। अब देखो डिवाइड कैसे करनी है, ध्यान से देख लेंगे जिसको नहीं आती। ये एक्स क्यूब है और ये क्या है, एक्स स्क्वेयर। इसकी फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब है और इसकी एक्स स्क्वेयर है, तो एक्स क्यूब को एक्स स्क्वेयर से डिवाइड कर दो, इधर रफ में डिवाइड कर दो एक्स क्यूब को एक्स स्क्वेयर से। जब एक्स क्यूब को एक्स स्क्वेयर से आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, देखो दोनों की पावर, दोनों का बेस सेम है, इसका भी बेस एक्स है, इसका भी बेस एक्स है। जब बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती है, माइनस हो जाती हैं। यानी कि क्या आएगा, एक्स क्यूब को जब एक्स स्क्वेयर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एक्स रेस टू पावर 1 यानी कि एक्स आ जाएगा। ठीक है, पावर माइनस कर दी, 3 - 2 यानी कि 1 यानी कि एक्स आ गया। ठीक है, अब इस x को आपने यहाँ पे लिखना है, ये क्वोशंट आ रहा है हमारा। ठीक है, इस x को यहाँ पे लिख लिया। अब क्या करना है, एक्स स्क्वेयर को x से मल्टीप्लाई करनी है और -2 को भी x से मल्टीप्लाई करनी है। चलो करते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वेयर को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स क्यूब और -2 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास -2x। ठीक है, तो एक्स स्क्वेयर को एक्स से मल्टीप्लाई एक्स क्यूब आया, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स क्यूब। ठीक है, और ये माइनस का 2x कहाँ पे लिखेंगे, देखो ये 5x है, इसके नीचे लिखेंगे, लाइक टर्म के नीचे लिखनी है, जो इसकी ये x है ना 5x, इसलिए इसके नीचे लिखेंगे हम माइनस का 2x, क्योंकि ये एक्स स्क्वेयर था, इसके नीचे नहीं लिख सकते, तो माइनस का 2x हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर ऐसे लाइन खींचेंगे। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या है, ये प्लस का था, ये माइनस का था। ठीक है, अब साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, नीचे वाले के साइन चेंज कर देंगे। ये प्लस का था, किस चीज़ का बन जाएगा, ये माइनस का, और ये माइनस का था, किस चीज़ का बन जाएगा, प्लस का। ठीक है, अगला स्टेप क्या है, साइन चेंज करना। अब जो जिसकी कटिंग होती है उसकी कटिंग हम कर देंगे। ये प्लस का एक्स क्यूब है और ये माइनस का एक्स क्यूब है, तो क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, यानी तो ये तो हो गया कट। अब इसको ऐसा का ऐसा ही उतार लेंगे हम, -3x² और 5x + 2x, ये हो जाएगा 7x, और इसको भी 3 को भी ऐसे ही हम उतार लेंगे नीचे। ठीक है, फिर से वही प्रोसेस करेंगे। इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, ये है -3x², इसको इसकी फर्स्ट टर्म से यानी कि x² से डिवाइड करेंगे, तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा, क्या रह गया, -3। अब इस यहाँ पे -3 लिख दो आप, और इस -3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे x² से और फिर -2 से। ठीक है,
जब एक्स स्क्वेयर को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 3x²। ऐसे ही जब -2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस का 6। ठीक है, अब ये दो आगे हमारे पास, इनको हमने यहाँ पे लिखना है। -3x², यहाँ पे लिख दो आप -3x²। और ये जो 6 है ये कहाँ लिखोगे, ये तो क्योंकि ये तो 7x है तो डिजिट के नीचे इसके अंक जो ये नंबर है इसके नीचे लिखोगे प्लस का 6। ठीक, अब ऐसे ही लाइन लगाओ। अब अगला स्टेप क्या है, साइन चेंज करना। ये नीचे वाले का साइन चेंज, ये माइनस का किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का। ये प्लस का किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो। ये प्लस का 3x² है, ये माइनस का 3x² है, ये तो हो गया कैंसिल। यहाँ क्या बचा, 7x, ऐसे कैसे लिख दो। और माइनस का 6 है और माइनस का 3 है, क्या हो जाएगा, माइनस का 9। ठीक है, अब क्या ये आगे डिवाइड होगा, ये आगे डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो पावर है यानी कि जो रिमाइंडर है उसकी डिग्री क्या है, 1 है। यहाँ पे मैक्सिमम पावर 1 है और इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 2 है। ठीक है, डिवाइड करने वाले की यानी कि डिवाइज़र की, डिवाइज़र की डिग्री रिमाइंडर से ज़्यादा है तो आगे ये डिवाइड नहीं कर सकता, यहीं पे हम स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो हमने दो चीज़ें बतानी थी, क्वोशंट और रिमाइंडर। तो ये चीज़ जो हमारी आई है वो क्या है, क्वोशंट है, और ये चीज़ जो आई है वो हमारी क्या है, रिमाइंडर है। ठीक, तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन करना था। ठीक है, तो क्वोशंट आ गया हमारे पास x-3 और रिमाइंडर आ गया हमारे पास 7x-9। ठीक है, तो ये फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, ये px है, ये gx है। px को gx से डिवाइड करना है और बताना है इसका क्वोशंट क्या है और रिमाइंडर क्या है। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, चलो करते हैं इसको भी। ये हमने क्या लिख लिया, px लिख लिया, ये gx लिख लिया, जैसे पहले डिवाइड किया था बिल्कुल वैसे ही डिवाइड करेंगे। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ये पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं देख लेंगे इसको। देखो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, देखो पावर 4 है, 2 है, 1 है, फिर कांस्टेंट है। मगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। x² के बाद क्या लिखेंगे, माइनस का x लिखेंगे और प्लस का 1 लिखेंगे। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, यानी कि जो gx था उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिख लिया। अब इसको हम करेंगे डिवाइड। देखो कैसे करना है, इसकी फर्स्ट टर्म लो और इसकी लो। इसकी फर्स्ट टर्म है हमारे पास x⁴ और इसकी है x⁴ x⁴ को x⁴ से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x⁴ ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे x⁴ अब क्या करेंगे, अब ये जो आया है हमारे पास, ये आया, इसकी इससे इससे और इससे तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। जब x² की मल्टीप्लाई हम करेंगे x² से तो आएगा x⁴। ठीक है, तो इसके नीचे लिख दो आप x⁴। जब -x की मल्टीप्लाई करेंगे x² से तो हमारे पास आएगा -x³। तो -x³ तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, और जब 1 की मल्टीप्लाई करेंगे हम x² से तो हमारे पास आएगा x²। ठीक है, तो आप देखो कैसे करेंगे, जो ये x² है ये तो इसके नीचे आ जाएगा, ये इसके नीचे हम लिख देंगे प्लस का x²। और उसके बाद हमारे पास क्या है, x माइनस का x³, ये कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, अब ये किसके नीचे लिख लें, तो कहीं पे भी आप इसको लिख सकते हो, हमने यहाँ पे लिख दिया x³। ठीक, अब अगला स्टेप, ये सॉरी ये माइनस का x³ था, माइनस का x³ था ये। अब अगला स्टेप क्या है, साइन चेंज करेंगे। ये प्लस का था ये माइनस का बन जाएगा, ये प्लस का था ये माइनस का बन जाएगा, ये माइनस का था ये प्लस का बन जाएगा। अब जिसकी कटिंग होती है उसकी कटिंग हम कर देंगे, इन दोनों की कटिंग होती है तो कर देंगे, एक जैसे हैं, साइन अलग अलग हैं।
अब यहाँ पे पहले एक्स स्क्वेयर नहीं लिखेंगे, हम पहले एक्स क्यूब लिखेंगे जिसकी पावर ज़्यादा है। हमने यहाँ पे लिख लिया एक्स क्यूब। अब माइनस का 3x स्क्वेयर और माइनस का 1x स्क्वेयर, ये हो जाएगा माइनस का 4x स्क्वेयर। और फिर ये उतारेंगे, प्लस का 4x और प्लस का 5। अब फिर से वैसे ही करेंगे, एक्स क्यूब को डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वेयर से, तो हमारे पास क्या आएगा, x आएगा। अब इस x को यहाँ पे लिख लो। अब इस x की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वेयर को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा हमारे पास एक्स क्यूब। जब माइनस एक्स को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस एक्स स्क्वेयर। जब 1 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा x। समझ गए। अब फिर वैसे ही साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का था प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, अब जो कटता है कटिंग कर देंगे। ये कटिंग कर दी इसकी, ये प्लस का था ये माइनस का था, इसलिए कैंसिल हो गया, एक जैसा था बिल्कुल। माइनस का 4x स्क्वेयर और प्लस का 1x स्क्वेयर, क्या बचेगा, माइनस का 3x स्क्वेयर। और प्लस का 4x है, माइनस का x है, तो माइनस का 3x। और ये हमारे पास आ गया 5। प्लस का 4x माइनस का x प्लस का 3x आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब अगला वही स्टेप, ये x स्क्वेयर है और ये माइनस का 3x स्क्वेयर है। माइनस के 3x स्क्वेयर को डिवाइड करेंगे x स्क्वेयर से, x स्क्वेयर से x स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 3 आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम माइनस का 3। अब इस माइनस के 3 को इससे और इससे तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। जब x स्क्वेयर को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करा आएगा हमारे पास माइनस 3x स्क्वेयर। माइनस x को माइनस 3 से करा तो माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस, प्लस का 3x, प्लस का 3x। और जब प्लस 1 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास माइनस 3। अब क्या करेंगे, वैसे ही साइन चेंज करेंगे, ये माइनस का था प्लस का बन गया, ये प्लस का था माइनस का, और ये माइनस का था प्लस का। ये कैंसिल हो गया क्योंकि ये माइनस का 3x स्क्वेयर है, ये प्लस का 3x स्क्वेयर कैंसिल, प्लस का 3x माइनस का 3x ये भी कैंसिल, और 5 + 3 कितना होता है, 8। तो ये तो आ गया हमारा क्वोशिएंट, ये सारी चीज़ क्या आ गई, क्वोशिएंट। और ये जो हमारा आया है ये क्या है, रिमाइंडर। क्वोशिएंट और रिमाइंडर ही हमने बताना था। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 का जो सेकंड पार्ट है वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरह से आपने करना था। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। फर्स्ट का थर्ड पार्ट है px ये है और gx ये है। सबसे पहले देखो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। x⁴ है, फिर x की पावर 1 है और फिर कांस्टेंट है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है gx? नहीं। पहले हम वेरिएबल लिखेंगे, यानी कि पहले हम -x² लिख देंगे और फिर प्लस का 2 लिख देंगे ऐसे। तो इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे। देखो कैसे करना है, देख लेते हैं। चलो इसको भी, तो हमने ये इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब डिवाइड करो, इसकी फर्स्ट टर्म लो और इसकी लो, डिवाइड करो। x⁴ को डिवाइड आप करो माइनस का x² से। तो जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारे पास आएगा -x⁴²। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -x⁴²। अब इसको -x⁴² को इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। -x² मल्टीप्लाई -x², तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस, प्लस x⁴ आ जाएगा। फिर प्लस के 2 को माइनस के x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x²। अब क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का था प्लस का हो गया, और ये हो गया कैंसिल। ठीक, अब देखो प्लस का 2x² है और ये माइनस का 5x है, तो इसको हम नहीं कर सकते इस पे ऑपरेशन, तो इसका हम ऐसे कैसे लिखेंगे, पहले जो जिस वेरिएबल की पावर ज़्यादा है वो लिखेंगे। प्लस का 2x² माइनस का 5x और प्लस का 6। अगला स्टेप भी वैसा ही, क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है 2x²,
इसको डिवाइड करेंगे किससे, माइनस एक्स स्क्वेयर से। अब ये माइनस ऊपर आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर से कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वेयर माइनस का 2 बचा, यहाँ पे लिखेंगे -2। अब इस -2 को इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस एक्स स्क्वेयर को जब -2 से मल्टीप्लाई करी, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई होती है प्लस, प्लस का 2x स्क्वेयर आ जाएगा, प्लस का 2x स्क्वेयर। फिर प्लस के 2 को माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4, माइनस का 4 आएगा, माइनस का 4। तो इसके नीचे लिख दिया हमने, नंबर के नीचे नंबर लिख दिया। अब ये साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का था प्लस का हो गया, ये प्लस माइनस और ये माइनस था प्लस हो गया। अब ये तो हो गया कैंसिल, माइनस का 5x ऐसा का ऐसा लिख दिया, और 6 + 4 ये हो गया हमारे पास 10। अब हमने देखा कि इसकी डिग्री, जो रिमाइंडर की डिग्री डिवाइज़र से कम हो गई है, तो ये आगे डिवाइड नहीं होगा, यहीं पे हम स्टॉप कर देंगे। तो हमारे पास क्वोशंट आया ये, और रिमाइंडर आया हमारे पास ये। तो यही हमने बताना था, क्वोशंट और रिमाइंडर। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये फर्स्ट क्वेश्चन करना था। क्लास 10 मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल बाय अप्लाइंग द डिवीजन एल्गोरिथम। हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें दो पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, ये वाला फर्स्ट पॉलिनोमियल है और ये वाला सेकंड पॉलिनोमियल है। हमने डिवाइड करके ये बताना है कि फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल सेकंड वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। देखो, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि फैक्टर क्या होता है। चलो हम एक नंबर का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 8 है। 8 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 1 डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है, 4 और 8। यानी कि अगर 8 को हम 1 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा, 2 से डिवाइड करें तब भी रिमाइंडर 0 आएगा, 4 से डिवाइड करें तब भी रिमाइंडर 0 आएगा, 8 से डिवाइड करें तब भी रिमाइंडर 0 आएगा। जैसे हमने 8 को 2 से डिवाइड किया तो 2 4 जा 8, रिमाइंडर आया 0। ठीक है, यानी कि जो फैक्टर होता है वो किसी नंबर को, यानी मान लो 8 का फैक्टर है 2, तो 8 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। यानी कि जो फैक्टर से जब डिवाइड करेंगे किसी नंबर को तो रिमाइंडर हमें 0 मिलेगा। इसी तरह से अगर हम 7 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6, तो हमने देखा रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो क्या कहेंगे हम कि जो 2 है वो 7 का फैक्टर नहीं है। इस केस में 2 7 का फैक्टर नहीं है। 2 किसका फैक्टर है, 8 का फैक्टर है। 1 किसका फैक्टर है, 8 का फैक्टर है। 4 किसका फैक्टर है, 8 का फैक्टर है। 8 किसका फैक्टर है, 8 का फैक्टर है। ठीक है, तो अगर डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आता है तो हम कहेंगे कि फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। अगर डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 नहीं आता तो हम कहेंगे जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हमने करना है, डिवाइड करना है और देखना है कि क्या रिमाइंडर 0 आता है या नहीं। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को करेंगे हम, सिंपल सी डिवाइड है। ठीक है, कैसे करना है पहले हम ये देख लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। ये दोनों हमारे पास पॉलिनोमियल थे, वे स्टैंडर्ड फॉर्म में थे। अब इसको हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले क्या है, 2t⁴ को डिवाइड कर दो आप t स्क्वेयर से। ठीक है, पहला स्टेप यही होता है। इसकी फर्स्ट टर्म ली और इसकी ली, डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आया, ये 2 का तो 2 रहेगा, t⁴ को t⁴ से डिवाइड करेंगे तो t स्क्वेयर आएगा, यानी कि 2t² आ गया। तो 2t² आप यहाँ पे लिखो, 2t²। अब इसको मल्टीप्लाई करनी है इससे और इससे। t² को जब 2t² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2t⁴, और जब -3 को 2t² से करेंगे, ये माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई होएगी माइनस, माइनस का 6t², t² है तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 6t², t² के नीचे लिखेंगे t² वाला। अब अगला स्टेप क्या है, हम साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का था प्लस का हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे,
अब जो कटता है उसको काट देंगे, ये कट इसकी कटिंग होती है, कर दी हमने, क्योंकि ये प्लस का था और ये माइनस का था, सेम था। 2t⁴ और माइनस का 2t⁴, ये तो हो गया कैंसिल। अब ये इसको ऐसा का ऐसा लिख लेंगे 3t³ और ये प्लस का 6t² है, माइनस का 2t² है, कितना बचेगा 4t² प्लस का 4t², और ये ऐसे का ऐसे उतार लो, माइनस का 90 और माइनस का 12 हमने ऐसा का ऐसा उतार लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, 3t³ है ना जो इसकी फर्स्ट टर्म, फिर t² से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय t², तो 3 का तो 3 ही लिख देंगे, t³ को जब t² से डिवाइड किया तो कितना आएगा, t आएगा, तो हमारे पास आ गया 3t। तो यहाँ पे लिखो आप प्लस का 3t। अब 3t को इससे मल्टीप्लाई करो और इससे, जब t² की मल्टीप्लाई 3t से होगी तो हमारे पास आएगा 3t³, और जब -3 की मल्टीप्लाई 3t से होगी तो हमारे पास आएगा माइनस का 9t। ठीक है, t के नीचे t वाला लिखना है। अब साइन चेंज करो, ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का था प्लस का हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। अब लिखो 4t², और ये भी हो गया कैंसिल, क्योंकि माइनस का 90 था और प्लस का 90 का कैंसिल हो गया। -12 को नीचे उतार लिया हमने। अब हमारे पास क्या बचा, 4t² को डिवाइड करो आप t² से, तो कितना आएगा हमारे पास, 4 आएगा, t² से t² कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे लिखो आप प्लस का 4। t² को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4t², और जब -3 की मल्टीप्लाई +4 से होगी तो माइनस का 12 आएगा। अब साइन चेंज करो, ये प्लस का था माइनस हो गया, ये माइनस का था प्लस का हो गया। अब ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। रिमाइंडर क्या आया, 0। रिमाइंडर क्या आया, 0। अब हम लिख देंगे बात, रिमाइंडर इज 0 बिकॉज रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर क्या आया, 0 आया, तो t² - 3 इज ए फैक्टर ऑफ, रिमाइंडर 0 है तो t² - 3 किसका फैक्टर है, इसका फैक्टर होगा, किसका, जो हमें पॉलिनोमियल दी हुई है सेकंड वाली, 2t⁴ प्लस 3t³ -2t² -90 -12। ठीक है, तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, हमने बस डिवाइड करना है और देखना है रिमाइंडर 0 है या नहीं। अगर रिमाइंडर 0 है तो हम लिख देंगे रिमाइंडर इज 0। ठीक है, देयरफॉर t² - 3 इज ए फैक्टर ऑफ दिस। ठीक, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, वो भी ऐसे ही है। सेकंड का सेकंड पार्ट है, ये हमें फर्स्ट पॉलिनोमियल दिया हुआ है और ये हमें दिया हुआ है सेकंड पॉलिनोमियल। हमने वैसे ही करना है जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, इसका डिवाइड करना है। अगर डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आता है तो फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड का फैक्टर होगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो नहीं होगा। तो वैसे ही सबसे पहले हम देख लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है और ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसकी अब डिवाइड करेंगे। इसकी फर्स्ट टर्म ले लो 3x⁴ और डिवाइड करेंगे इसकी फर्स्ट टर्म से x², तो हमारे पास आएगा 3x², 3 का 3 और x⁴ को 2 से करेंगे, x⁴ से, तो 3x²। यहाँ पे लिख देंगे हम 3x²। अब मल्टीप्लाई करेंगे इससे, इससे और इससे। x² की मल्टीप्लाई 3x² से करेंगे तो हमारे पास आएगा 3x⁴। फिर इससे करेंगे 3 3 जा 9, 9x³। फिर आएगा 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आएगा हमारे पास प्लस का 3x²। अब हम साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये प्लस का था माइनस का, ये प्लस का था माइनस का हो गया। ये तो हो गया कैंसिल। माइनस का 9 है, प्लस का 5 है, तो हमारे पास आ गया माइनस का 4x³, माइनस का 7, माइनस का 3, माइनस का 10x²।
और प्लस का 2x ये उतार लो आप, और प्लस का 2। फिर वैसे ही हम क्या करेंगे, माइनस का जो 4x³ है उसको डिवाइड करेंगे x² से, तो हमारे पास आएगा माइनस का 4x। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 4x। ठीक, अब माइनस के 4x को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। जब x² को माइनस के 4x से मल्टीप्लाई की तो हमारे पास आएगा माइनस का 4x³। 3x को जब इससे करेंगे माइनस, तो माइनस का 12, माइनस का 12x², और प्लस 1 की जब -4 से करेंगे तो माइनस का 4x। अब फिर से हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, ये माइनस है प्लस हो गया, ये माइनस है प्लस हो गया, ये माइनस है प्लस हो गया, ये तो हो गया कैंसिल। 12 प्लस का है और 10 माइनस का है, तो हमारे पास क्या बचेगा, प्लस का 2x², और प्लस का 4 है, प्लस का 2 है x, तो 6x हो जाएगा ये, और प्लस 2। अब फिर से हम क्या करेंगे, 2x² को डिवाइड करेंगे हम x² से, तो ये तो कैंसिल हो गया, क्या बचा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 2। प्लस के 2 को अब इन दोनों से मल्टीप्लाई, x² को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा हमारे पास 2x²। 3x को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 6x। 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 2। अब साइन चेंज, ये प्लस है माइनस हो गया, माइनस माइनस, कैंसल कैंसल कैंसल, क्या आया रिमाइंडर, 0। रिमाइंडर 0 आ गया। अब फिर से वही लाइन लिख देंगे हम, बिकॉज रिमाइंडर इज 0, इसलिए फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो हम लिख देंगे रिमाइंडर इज 0, देयरफॉर दिस इज ए फैक्टर ऑफ दिस, यानी कि फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। तो इस तरह से करना था इसका सेकंड पार्ट। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड का थर्ड है, फर्स्ट पॉलिनोमियल ये है, सेकंड पॉलिनोमियल ये है, वैसे ही डिवाइड करेंगे हम। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो फर्स्ट सेकंड का फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। तो डिवाइड करो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो डिवाइड हम कर सकते हैं। तो ये x⁵ है और ये x⁵3 है, इसको इससे डिवाइड कर दो यहाँ पे, तो हमारे पास आएगा x⁵2। तो हमने यहाँ पे लिख दिया x⁵2। अब इसकी इन सब से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने मल्टीप्लाई की x³ की x² से तो x⁵5 आएगा। फिर माइनस के 3x की x² से की तो माइनस का 3x³, और जब 1 की x² से की तो हमारे पास आएगा प्लस का x²। अब साइन चेंज कर देंगे हम, ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया, और ये प्लस था माइनस हो गया। अब जो कटता है काट देंगे, ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। माइनस का 4 और प्लस का 3, तो माइनस का 1x³ यानी कि माइनस का x³, और ये प्लस का 3x, और ये प्लस का 1 उतार लेंगे। अब वही है, ये फर्स्ट टर्म है माइनस का x³, इसको डिवाइड करेंगे इसकी फर्स्ट टर्म से x³, तो x³ से x³ कट गया, क्या बचा, -1। तो यहाँ पे लिखेंगे -1। तो अब -1 की सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, -x³, फिर -1 की -3x से करेंगे तो प्लस का 3x, और जब +1 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1। अब साइन चेंज करेंगे, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ये कैंसल, और ये प्लस का 1 क्या आया, 2 आया। तो रिमाइंडर इस केस में कितना आ गया, 2 आ गया। तो हम लिख देंगे रिमाइंडर इज नॉट 0, सो फर्स्ट पॉलिनोमियल इज नॉट ए फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। तो हमने लिख दिया रिमाइंडर इज नॉट 0, सो दिस इज ए
दिस इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस। फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो इस तरह से ये हमने सेकंड क्वेश्चन करना था। क्लास 10 मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आपके आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ दिस, ये हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसके हमने जीरोज निकालने हैं। इफ़ टू ऑफ इट्स जीरोज आर, और इसके दो जीरोज हमें दे रखे हैं √5/3 और -√5/3, यानी कि ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है और इसके दो जीरोज हमें दिए हुए हैं, ठीक है। और हमें इसके अदर जो 2 जीरोज हैं वो निकालने हैं। देखो इसकी डिग्री, ये पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 4 है, तो इसके कितने जीरोज होंगे, इसके 4 जीरोज होंगे। अगर डिग्री 2 होती तो इसके 2 जीरोज होते, अगर डिग्री 1 होती तो इसका 1 जीरो होता, ठीक है। क्योंकि इसकी डिग्री 4 है, देखो वेरिएबल जो x है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री 4 है, इसलिए इसके 4 जीरोज होंगे। 2 जीरोज गिवन है, अदर 2 जीरोज हमने निकालने हैं। तो देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम ये लिखेंगे, जो हमें ये वाली चीज़ गिवन है, जीरोज गिवन है, एज √5/3 एंड -√5/3 आर 2 जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये हमें 2 जीरोज दे रखे हैं, इसीलिए देयरफॉर, ठीक है, ये हमने लाइन लिख ली। फिर लिखेंगे हम देयरफॉर x माइनस, देखो ये प्लस था ना, तो यहाँ पे लगा देंगे हम माइनस, x माइनस √5/3 एंड ये माइनस था, इसको इसका साइन चेंज कर देंगे, x प्लस √5/3 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अगर ये इसके जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल के, ठीक है, तो ये x माइनस √5/3 और x प्लस √5/3 ये इसके फैक्टर होंगे। अब ये कैसे आ गया, अब याद करो 2.2 मैंने आपको करवाई थी, उसका क्वेश्चन नंबर 1 एक बार दोबारा से मैं आपको बताता हूँ तो आपको ये क्लियर हो जाएगी बात, ये हमने ये वाली लाइन क्यों लिखी। जब जीरोस हमें गिवन थे तो हमने ये फैक्टर कैसे लिख दिए, ध्यान से देखना ज़रा। देखो 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन था, ये हमें पॉलिनोमियल थी गिवन और हमने इसके जीरोस निकालने थे, तो ये हमने इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसके फैक्टर बनाए थे। ये पॉलिनोमियल थी और इसके फैक्टर बना दिए हमने x - 4 इंटू x प्लस 2। अब फैक्टर बना दिए, अब इसके जीरोज निकालने हैं, तो कैसे बताया था, इसको जीरो के इक्वल कर देंगे, इसको और इसको। जब इसको जीरो के इक्वल किया तो क्या आ गया, 4 आ गया। जब इसको जीरो के इक्वल किया x प्लस 2 को, तो क्या आ गया, -2। यानी कि हमें दो इसके जीरोज मिल गए इस पॉलिनोमियल के, 4 और -2, ठीक है। अब एक बार आप उल्टा सोचो, अगर हमें जीरोज दिए हों, ये 4 और -2 ये गिवन हो, हमें जीरोज गिवन है 4 और -2, तो इसके फैक्टर क्या होंगे। देखो जब इस पॉलिनोमियल के फैक्टर ये थे तो जीरोज आए थे 4 और -2, ठीक है। अब उल्टा सोचो, अगर जीरोज 4 और -2 है तो फैक्टर क्या होंगे, देखो 4 है ना, तो ये प्लस का है तो इसको ऐसे लिख दो, x - 4 इसका फैक्टर होगा। अगर ये जीरोज है तो फैक्टर क्या होगा, x - 4। अगर -2 जीरो है तो इसका फैक्टर क्या होगा, इसका भी साइन चेंज करो, x प्लस 2, ठीक है। तो इस तरह से अगर हमें जीरोज गिवन हो तो हम फैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हमने यही रूल यहाँ पे लगा दिया कि हमें जीरोज गिवन थे तो हमने इसके फैक्टर निकाल लिए, ठीक है। अब ये इसके फैक्टर हैं, और अगर हमें फैक्टर दिए हुए हैं किसी पॉलिनोमियल के, जो इसको आगे भी सॉल्व कर लो, जैसे a + b a - b क्या होता है, a² - b²। हमने ऐसे कर दिया, a + b a - b a² - b², तो स्क्वायर से कट गया स्क्वायर रूट, तो क्या आया हमारे पास, x² - 5/3। ये हमारे पास क्या आ गया, फैक्टर आ गया, किसका, किस पॉलिनोमियल का, जो हमें गिवन थी पॉलिनोमियल, इसका फैक्टर आ गया। अब ये क्योंकि गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है, इसलिए ये चीज़ इसको डिवाइड करेगी, किसको डिवाइड करेगी, पॉलिनोमियल को, ठीक है। समझ गए इतनी बात। अगर इसको अगर आप आगे भी करना चाहते हो, इसका एलसीएम अगर लेंगे हम 3, तो क्या आएगा, 3x² - 5, और फिर इसको छोड़ देंगे हम,
एलसीएम को, 3x² - 5 फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, ऐसे करोगे तब भी ठीक है, ऐसे करोगे तब भी ठीक है। मैंने इस तरह से कर रखा है। ठीक है, दोनों ही ठीक हैं। अगर एलसीएम ले गए एलसीएम को छोड़ दो और ऐसे कर लो तब भी दोनों ठीक है। अब हमने इतना कर लिया, ये इसके 0 से हमने फैक्टर निकाले, इसकी जब मल्टीप्लाई हमने खोल दी यानी कि a + b a - b, इसका फार्मूला लगा दिया, a² - b² इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अगर ये पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो ये चीज़ पॉलिनोमियल को क्या करेगी, डिवाइड करेगी। अब हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये इसका तरीका है करने का कि हमने क्वेश्चन किस तरह से करना है। ठीक है, हमने पहले फैक्टर निकाल दिया, फिर अब इस फैक्टर को डिवाइड, मतलब इससे पॉलिनोमियल को इस फैक्टर से अब डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखो ये लिख दिया हमने पॉलिनोमियल, ये क्या है, पॉलिनोमियल है और ये डिवाइड कर रहा है इसको। ठीक है, यानी कि ये डिवाइज़र है और ये डिविडेंड है। तो डिवाइड करके एक बारी हम दिखा देते हैं आपको आती है करनी, फिर भी एक बार कर लेते हैं। अब जैसे हमारे पास सबसे पहले क्या है, इसकी फर्स्ट टर्म लो, 3x⁴, इसको डिवाइड करो x² से। जब x² से डिवाइड किया तो हमारे पास आएगा 3x²। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 3x², तो आप यहाँ पे लिखोगे 3x²। ठीक, उसके बाद अब ये जो 3x² आया है इसको इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जब 3x² को मल्टीप्लाई की हमने x² से तो हमारे पास आया 3x⁴। और जब हमने 5/3 को मल्टीप्लाई की 3x² से तो हमारे पास क्या आएगा, देखो 3 से हो गया 3 कैंसिल, हमारे पास आएगा -5x²। ठीक है, तो ये और ये मिला है हमें। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे 3x⁴ और -5x² था तो इसके नीचे ही लिखेंगे, x² वाले के नीचे लिखेंगे -5x²। अब क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया, ये तो हो गया कैंसिल। ठीक है, अब ये हमने उतार लिया 6x³, ये प्लस का 5 और माइनस का 2 यानी कि प्लस का 3x²। फिर आगे हमने माइनस का 10x और माइनस का 5। ठीक, अब फिर क्या है, अब हमारे पास है 6x³ को डिवाइड करना है x² से। जब x² से डिवाइड किया तो हमारे पास आया 6x। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 6x। अब इस 6x को मल्टीप्लाई करेंगे x² से तो हमारे पास आया 6x³ और फिर इस 6x को मल्टीप्लाई करेंगे -5/3 से तो 3×2 = 6 और 5×2 = 10, माइनस का 10x। ठीक है, तो हमारे पास ये दो चीज़ें आ गई। अब इसको हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 6x³ और माइनस का 10x है, माइनस का 10x हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब इसको आप करो, ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया, ये तो हो गया कैंसिल, ये भी हो गया कैंसिल। क्या बचा, 3x² - 5। ठीक है, अब हमारे पास क्या आया, 3x²। अब 3x² को डिवाइड करेंगे x² से, x² से डिवाइड किया तो हमारे भैया x कट गया, 3 आया। अब 3 यहाँ पे लिख देंगे हम। ठीक, अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x² से तो हमारे पास आएगा 3x²। फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -5/3 से, 3 से 3 हो गया कैंसिल, क्या आया, माइनस का 5। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3x² और ये -5। अब साइन चेंज करेंगे, ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया, ये हो गया कैंसिल, ये भी हो गया कैंसिल, रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, क्योंकि ये इसका फैक्टर था, क्योंकि ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर था इसलिए रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। मैंने आपको बताया था अगर कोई किसी का फैक्टर हो तो जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। ठीक है,
अब इस क्वेश्चन को आगे कैसे करना है वो देखो। इतना हमने कर लिया, इतना आपने समझ लिया। अब लिखेंगे हम बाय डिवीज़न एल्गोरिथम। आपको पता है कि जो डिविडेंड है वो किसके इक्वल होता है, डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है। ये आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो। डिविडेंड क्या है, ये पॉलिनोमियल डिविडेंड है, ये डिवाइज़र है, ये क्वोशंट है, ये जो हमने निकाला है, और रिमाइंडर क्या है, 0 है। तो आपको पता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। सारी वैल्यू रख दो। डिविडेंड की जगह हमने डिविडेंड रख दिया जो पॉलिनोमियल थी। डिवाइज़र क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 था, और क्वोशंट हमारा आंसर क्या आया था, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, और रिमाइंडर क्या था, 0। ठीक है, अब इसको रिमाइंडर को 0 है, ये 0 लिखने की आगे ज़रूरत नहीं है। अब इसको तो हम ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि ये पहले से ही फैक्टर थे। ठीक है, हमने इसके फैक्टर बनाने हैं। जो बच गया 3, 6 और 3, इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, 3 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या रह गया, एक्स स्क्वायर, 3 2 जा 6 यानी कि 2x, और 3 1 जा 3 यानी कि 1। ये 3 कॉमन आ गया, इसको यहाँ पे लिख लो। इसको नहीं छेड़ना हमने। ठीक है, इसको अगर 3 को अंदर ले जाना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, इसके साथ मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दी मल्टीप्लाई। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 5/3 को जब 3 को जब x स्क्वायर से करा तो आया 3x स्क्वायर, और 3 को जब 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, -5। ठीक है, समझ गए। तो इसको तो छेड़ना नहीं हमने, इसमें से 3 कॉमन लिया था, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया। अब ये जो चीज़ बची है, देखो ये 3 कॉमन ले लिया था ना, यहाँ ये जो चीज़ बची है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसके हम क्या बनाएंगे, इसके हमने बनाने हैं मिडल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर। तो मिडल टर्म को स्प्लिट करना आपको आता है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको अगर आपने स्प्लिट करना है तो इसको और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1, और जो x स्क्वायर के साथ है तो क्या आएगी, मल्टीप्लाई 1 आएगी। ठीक है, यानी कि इस टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि दोनों को प्लस करके तो 2x आ जाए, और मल्टीप्लाई करके आ जाए 1। तो दोनों को प्लस करके 2x कैसे आएगा, x प्लस x क्या आएगा, 2x, और जब मल्टीप्लाई होएगी, यानी कि यहाँ पे हमने ऐसे कर दिया, इस 2 के क्या फैक्टर बनाए, 1 प्लस 1, यानी कि क्या आ गया 2, और 1 और 1 की मल्टीप्लाई क्या होती है, 1, प्लस करके तो 2 आ गया, और मल्टीप्लाई करके 1 आ गया, तो एक्स स्क्वायर, इसको हमने लिख लिया x प्लस एक्स, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, आपको आता है करना। ठीक, अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, x कॉमन आ गया, अंदर आ गया x प्लस 1, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि 1 कॉमन है, क्या आ गया, x प्लस 1। दोनों में से कॉमन, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन है, x प्लस 1 कॉमन है, तो x प्लस 1 कॉमन ले लिया, और अंदर भी रह गया हमारे पास x प्लस 1, यानी कि हमने इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसके फैक्टर बनाया, तो ये फैक्टर आ गए हमारे पास। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास ये फैक्टर इसके आ गए। तो यानी कि ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल थी, इसके फैक्टर क्या बने, 3x स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये इसके फैक्टर है। इसका तो हमें पहले से ही पता है कि फैक्टर क्या, आंसर क्या आएगा, इसको तो हमें पता है, इसने गिवन था √5/3 और माइनस का √5/3, इसका तो ये आना था। अब ये जो बच गए दो, ठीक है, इसकी हमने जीरोज़ निकालनी है। ठीक है, ये दो फैक्टर, आपको पता है जीरोज़ कैसे निकालते हैं, जो हमारे पास फैक्टर है उसको 0 के इक्वल कर देंगे तो जीरोज़ आ जाएंगी। इसको भी 0 के इक्वल कर दो और इसको भी 0 के इक्वल कर दो। नाउ द अदर जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल आर गिवन बाय, इसको भी 0 के इक्वल कर दिया और इसको भी, इसको 0 के इक्वल किया तो x की वैल्यू क्या आई, -1, 1 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ऐसे ही जब इसको 0 के इक्वल किया तब भी क्या आ गई वैल्यू, -1। ठीक है, तो दो जो दूसरे जीरोज़ थी, इसकी अदर जीरोज़ थी, वो दोनों ही क्या आ गई, सेम आ गई, -1 -1। ठीक है, तो यही हमने निकालना था, 2 अदर जीरोज़ कौन सी हैं, -1 -1। हैंस ऑल द जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल आर √5/3 -√5/3 -1 एंड -1। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने करना था। इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में आ सकता है, तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। इस तरह के जो इस टाइप के जो दूसरे क्वेश्चन हैं उनकी आप अच्छे से एक बार प्रैक्टिस जरूर करना। क्लास 10 मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑन डिवाइडिंग दिस बाय ए पॉलिनोमियल gx द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर वर x -2 and -2x + 4 respectively, find gx।
देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है पहले वो हम समझेंगे। एक पॉलिनोमियल है हमें गिवन, इस पॉलिनोमियल को जब डिवाइड किया गया है जी एक्स से, हमें पता नहीं है कि जी एक्स क्या है, उसने कह दिया कि भाई इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है जी एक्स से, तो क्वोशंट क्या आएगा, जब इसको इससे डिवाइड किया तो क्वोशंट हमें मिला x माइनस टू, और जो रिमाइंडर हमें मिला वो क्या मिला, माइनस का 2x प्लस 4। ठीक है, ये चीज़ हमें गिवन है, हमें निकालना क्या है, जी एक्स निकालना है, जी एक्स की वैल्यू क्या होगी वो हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वही लिख लेते हैं जो हमें गिवन है। डिविडेंड क्या है, यानी कि जिसको डिवाइड करना है वो क्या है, ये चीज़ है। डिवाइज़र क्या है, डिवाइड करने वाला कौन है, जी एक्स, तो डिवाइज़र क्या है, जी एक्स है। क्वोशंट क्या है, डिवाइड करने के बाद क्वोशंट क्या आएगा, x माइनस टू, और रिमाइंडर क्या है, माइनस का 2x प्लस 4, ये रिमाइंडर है। ठीक है, ये 1 2 3 4 चार चीज़ों में से 1 2 3 तीन चीज़ें दे रखी हैं, 1 2 3 ये वाली तीन चीज़ें दे रखी हैं, और ये हमें निकालनी है। ठीक है, तो हम लगाएंगे फॉर्मूला। आपको पता है, वी नो डैट डिविडेंड किसके इक्वल होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो सारी वैल्यू आप रख दो। ठीक है, सारी वैल्यू आप रख दो। डिविडेंड की जगह डिविडेंड रख दिया मैंने, डिवाइजर की जगह जी एक्स रख दिया, क्वोशंट की जगह x माइनस टू रख दिया, और रिमाइंडर की जगह माइनस टू एक्स प्लस 4 रख दिया। हमें निकालनी है जी एक्स की वैल्यू। जी एक्स को नहीं छेड़ना, जी एक्स को यहीं रहने दो, बाकी सबको इधर उधर करो। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है भाई, प्लस हो रहा है इधर, जब ये उधर जाएगा, ठीक है, जब ये उधर जाएगा इक्वल के उधर जाएगा तो इसके जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, ये माइनस है, ये क्या हो गया, उधर जाके प्लस हो गया, प्लस का 2x हो गया, और ये प्लस का 4 है, उधर जाके क्या हो गया, माइनस का 4 हो गया। ठीक है, ये स्टेप समझ में आ गया, और ये हमारे पास इधर रह गया क्या, जी एक्स मल्टीप्लाई एक्स माइनस टू। ठीक है, अब इसको आप एक बार सोल्व कर लो, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 2x माइनस 4, तो क्या बचेगा, एक्स क्यूब 3 माइनस का 3x स्क्वेयर 2x प्लस x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और माइनस का 4 और प्लस का 2 क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा। ठीक है, अब देखो ये इधर क्या कर रहा है, x माइनस टू क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, और उधर जाके क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। ठीक है, हम जी एक्स को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमने जी एक्स की ही वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हमने जी एक्स की वैल्यू क्या निकाली, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके कर देगा डिवाइड, यानी कि जी एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे x माइनस टू से, तो हमें क्या मिल जाएगा, जी एक्स मिल जाएगा। ठीक है, बस अब हमें यही काम करना है कि इसको इससे डिवाइड करना है। ठीक है, अब डिवाइड कर दो आप और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंने लिख दिया ये, अब हम डिवाइड करेंगे इसको। देखो डिवाइड करनी आपको आती है, सबसे पहले क्या है, हमारे पास एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब को डिवाइड कर दो x से, तो क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वेयर मिलेगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वेयर हमने यहाँ पे लिख दिया, एक्स स्क्वेयर। अब इस एक्स स्क्वेयर को इससे और इससे मल्टीप्लाई करनी है, जब एक्स स्क्वेयर को हमने मल्टीप्लाई करी x से, तो हमारे पास आया एक्स क्यूब। ठीक है, तो हमने एक्स क्यूब लिख देंगे इसके नीचे। ठीक है, और फिर जब हमने मल्टीप्लाई करी एक्स स्क्वेयर को माइनस टू से, तो हमारे पास क्या आया, माइनस 2x स्क्वेयर, तो माइनस 2x स्क्वेयर हम यहाँ लिख देंगे। अब क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है माइनस हो गया, ये माइनस है प्लस हो गया, ये तो हो गया कैंसिल। यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 3 है और प्लस का 2 है, तो हमारे पास बचेगा माइनस का 1x स्क्वेयर यानी कि x स्क्वेयर। तो ऊपर से उतार लो आप, प्लस का 3x और माइनस का 2। अगला स्टेप भी बिल्कुल वैसा ही, क्या करेंगे हम, माइनस एक्स स्क्वेयर को डिवाइड करेंगे x से। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा माइनस का x, तो यहाँ पे लिखो माइनस x। ठीक है, अब माइनस x को मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो हमारे पास आएगा माइनस एक्स स्क्वेयर, इसके नीचे लिख देंगे। फिर माइनस x को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 से, तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस का 2x हम इसके नीचे लिख देंगे। अब साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये तो हो गया कैंसिल। 3x माइनस 2x क्या बचेगा, x बचेगा, और ये माइनस 2 आ गया ऊपर से। ठीक है,
अब अगला स्टेप वही है, इस x को डिवाइड करेंगे हम इस x से, तो क्या आएगा हमारे पास 1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 1। ठीक, अब क्या करेंगे, जो 1 है 1 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x आएगा, और 1 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, यानी कि x यहाँ पे लिखेंगे और -2 यहाँ पे लिखेंगे। अब वैसे ही साइन चेंज करो, ये प्लस है माइनस हो गया, ये माइनस है प्लस हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, रिमाइंडर क्या आया 0। तो हमने किसकी वैल्यू निकालनी थी, हमने वैल्यू निकालनी थी gx की वैल्यू क्या आई हमारे पास, gx की वैल्यू आई हमारे पास x² माइनस x प्लस 1। ठीक है, gx की वैल्यू क्या आई x² माइनस x प्लस 1, यही हमने निकालना था। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन करना था। क्लास 10 मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल px, gx, qx, rx विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम एंड डिग्री ऑफ px इक्वल है डिग्री ऑफ qx के, डिग्री ऑफ qx इक्वल टू 0, और थर्ड है डिग्री ऑफ qx इक्वल टू डिग्री ऑफ rx। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है और ये एग्ज़ाम में भी नहीं आएगा, फिर भी आप इसको एक बार समझ लीजिए। देखो इसमें क्या करना है, हमने इस तरह के, देखो ये px, gx, qx और rx, पहले इसको ही समझ लो। चलो देखो जो ये px है वो यहाँ पे डिविडेंट है, ठीक है, और gx है डिवाइज़र, जो इस डिविडेंट को डिवाइड करेगा, gx डिवाइज़र है। जो qx है जो हमारा आंसर आएगा वो क्या है, क्वोशिएंट है, और rx क्या है, रिमाइंडर है। ठीक है, हमने इस तरह से लेना है px, इसका जो फर्स्ट पार्ट है हमने इस तरह से लेना है px और gx कि px और qx इन दोनों की डिग्री सेम हो जाए। डिग्री तो आप समझते हो क्या होती है, जैसे हमने x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 2 इस तरह से एक पॉलिनोमियल लिखा, तो इसकी डिग्री क्या होगी, जो इसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री होती है। ये क्या है, इसकी 3 क्या है, इसकी डिग्री है। तो हमने px इस तरह से लेना है कि, और gx इस तरह से लेना है कि उसकी डिग्री px और qx की डिग्री सेम आ जाए, यानी कि इसकी और इसकी डिग्री सेम होनी चाहिए। इस तरह से हमने लेना है फर्स्ट पार्ट में। तो हमने कुछ भी ले सकते हैं हम जिससे ऐसा हो जाए। तो जैसे मैंने लिया px ले लिया 6x² माइनस 8, ये ले लिया मैंने, ठीक है, और gx ले लिया 2। अब इसको इससे डिवाइड करके देखेंगे हम। अब मैंने लिया था px 6x² माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, जब 6x² 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, 3x² आएगा। यहाँ पे लिखेंगे हम 3x², तो 3 2 जा 6, 6x² यहाँ लिखा, ये प्लस था माइनस हो गया, ये तो हो गया कैंसिल, -8 उतार लिया। अब -8 को डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आएगा, माइनस का 4 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस का 4। अब माइनस तो क्या आएगा, 8 आ जाएगा, ये क्या आएगा 0। अब हमने जब डिवाइड करा तो देखा हमने जो ये px था इसकी डिग्री कितनी थी, 2, और जो हमारे पास qx आया इसकी डिग्री भी हमारे पास कितनी थी, 2। तो दोनों की डिग्री क्या होगी, सेम होगी। तो हमारा क्वेश्चन ये हो गया। तो हम लिख देंगे फिर हेयर जो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये चीज़ लिख देंगे कि ये इसको जो है हमारे पास जो चीज़ आई है ये इसको सेटिस्फाई करेगी जब इसमें रखेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन में जब रखेंगे ये चीज़, यानी कि px की जगह हम 6x² माइनस 8 रखेंगे, gx की जगह हम 2 रखेंगे, qx की जगह हम 3x² माइनस 4 रखेंगे, और rx की जगह हम 0 रखेंगे। तो ये इस इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, और क्या हमने प्रूव कर दिया, डिग्री ऑफ px किसके इक्वल है, डिग्री ऑफ qx के इक्वल है। ठीक है, और फिफ्थ का सेकंड पार्ट है, इसमें हमने प्रूव करना है कि डिग्री ऑफ qx यानी कि जो क्वोशिएंट की डिग्री है और जो रिमाइंडर की डिग्री है वो सेम होनी चाहिए। देखो कैसे करेंगे, हमने px को ये ले लिया 3x³ प्लस 6x² प्लस 5x प्लस 6, अपनी मर्जी से लिया है।
ऐसे ही जी एक्स को ले लिया एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1। इस तरह से लेना है कि दोनों की डिग्री सेम हो जाए, क्यू एक्स और पी एक्स। ये ले लिया मैंने। अब इसको इससे डिवाइड करके देखेंगे हम। इसको डिवाइज़र को जब डिविडेंड को जब डिवाइज़र से डिवाइड करेंगे तो जैसे 3x क्यूब है, 3x क्यूब, इसको एक्स स्क्वेयर से जब आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 3x। 3x हमने यहाँ लिख लिया। अब 3x को इससे और इससे तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इससे मल्टीप्लाई किया 3x क्यूब आया, जब इससे किया 2x से तो 6x स्क्वेयर आया, जब 3x को 1 से किया तो 3x आया। अब साइन चेंज करेंगे, ये माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। 5x में से 3x माइनस होंगे तो बचेगा 2x और ऊपर से तारा 6। आगे ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि जो रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर है, इसकी डिग्री डिवाइज़र की डिग्री से कम हो चुकी है। देखो डिवाइज़र की डिग्री 2 है और रिमाइंडर की डिग्री 1 है, x की पावर 1 है ना, तो अब आगे डिवाइड नहीं हो सकता। और हम ध्यान से अगर इसको देखें तो रिमाइंडर की डिग्री 1 है और क्वोशिएंट की डिग्री भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, यानी कि दोनों की डिग्री इक्वल होगी। यही हमने प्रूव करना था। तो क्यू एक्स लिख दो आप, क्या आया है 3x और आर एक्स क्या आया 2x प्लस 6। तो दोनों की डिग्री क्या होगी, सेम हो गई। तो हेयर पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। जब ये सारी वैल्यूज़ इसमें रखेंगे, इस फॉर्मूले में रखेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगी। और हमने क्या प्रूव कर दिया, डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमने प्रूव करना है कि डिग्री ऑफ आर एक्स जो रिमाइंडर है उसकी डिग्री 0 होनी चाहिए, ये हमने प्रूव करना है। तो हमने कोई भी एक पॉलिनोमियल ले लिया इस तरह का, पी एक्स मान लिया 2x स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 14 और जी एक्स मान लिया हमने x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6। आप इसके अलावा भी कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा लेना है कि डिग्री क्या आ जाए, रिमाइंडर की 0 आ जाए। ठीक है, तो ये ले लिया हमने, लिखा इसको। देखो 2x स्क्वेयर को जब डिवाइड करेंगे हम x स्क्वेयर से तो हमारे पास आएगा 2, यहाँ पे 2 आया। अब 2 को इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वेयर आया, माइनस 5x से करेंगे माइनस का 10x आएगा और 6 2 12। साइन चेंज करेंगे, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया और 14 में से 12 जाएंगे, क्या बचेगा 2। यानी कि रिमाइंडर हमारे पास क्या आया, रिमाइंडर हमारे पास 2 आया। और हम देखेंगे कि रिमाइंडर में वेरिएबल तो है ही नहीं, x तो है ही नहीं रिमाइंडर में, तो यानी कि x की पावर क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, यानी कि इसकी अगर डिग्री की बात करें, इसकी डिग्री की बात करें तो इसकी डिग्री क्या होगी, रिमाइंडर की डिग्री क्या होगी, 0। क्योंकि 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स रेस टू पावर 0, और एक्स रेस टू पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो 2 मल्टीप्लाई 1 क्या आ जाएगा, 2 ही आएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स रेस टू पावर 0, यानी कि इसकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, इसकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी। तो हमने प्रूव कर दिया कि रिमाइंडर की जो डिग्री है वो 0 है, यही हमने प्रूव करना था। तो क्यू एक्स क्या है, 2 आया और आर एक्स क्या है, 2 आया। तो रिमाइंडर की जो डिग्री है वो 0 होगी। तो हेयर पी एक्स इक्वल टू जी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस आर एक्स। जब इन सब की वैल्यू पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स की वैल्यू जब इसमें रखेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी। और हमने क्या प्रूव कर दिया, डिग्री ऑफ आर एक्स इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने करने थे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।